महायुद्ध का शंखनाद होने वाला है। ऑलरेडी महान भाव सामने से हट जाए।
और उस मंत्र की शक्ति के आधार पर, मंत्रों की बड़ी शक्ति है, उन्हीं मंत्रों से इन्होंने शक्तियां अर्जित की थी। और उस मंत्र के आधार पर मेघनाथ के हाथ में वीर निनाद होना प्रारंभ हो गया। साइड में बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ सब लोग। रावण के पुत्र मेघनाथ ने वीर हाथनी शक्ति का प्रयोग किया है, इससे धरणीधर मूर्छित हो गए हैं। हे प्रभु, लंका में एक प्रख्यात वैद्य है, सुषैण वैद्य। श्री हनुमान जी को आदेश दें कि वो तुरंत उनको लेकर यहाँ पर उपस्थित हो जाए। लंका रही को एक नंबर। राम राज्य के लिए अवतार धारण किया था। संसार का ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी से पूर्ण ना होता हो। लंका में से सुषैण वैद्य को घर के सहित उठा लाए, सो रहा है, अभी तो नींद ही नहीं खुली सुषैण वैद्य की। जब राम शिविर में पहुंचेगा तब जागेगा। और हनुमान जी महाराज को आप सुषैण वैद्य को लाते हुए इस समय देख रहे हैं। हनुमान जी की लीला है कि पूरी रामचरितमानस में विचार कर रहे हैं। यदि मैं ऐसा सोचता कि जंगल में जाकर के बंधु से पिछो हो जाता तो मैं पिताजी की आज्ञा को एक नहीं को एक जगह उपचार कीजिए।
औषधि जाऊं परीक्षण कर लिया वैद्यराज सुशील ने। अब वे मारुति नंदन को निर्देश देंगे और उसमें शर्त ये कि रात्रि भर में ही सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी लेकर के आना। यहाँ आप काले नेमी को भी लीला प्रांगण में देख रहे हैं। रावण ने काले नेमी को साधु के बीच में हनुमान जी को विलंब करने के लिए भेज दिया कि काले नेमी कदाचित हनुमान जी पहुंच भी जाए तो तुम उनको बातों में लगा देना और प्रातः काल हो जाए तो फिर कोई भी लक्ष्मण को जीवित नहीं कर पाएगा। तो ये उस शक्ति को सुशील वैद्य ने निकाला और उसका परीक्षण कर रहे हैं। के द्वारा दीर्घाग्नि शक्ति का अत्यंत शक्तिशाली उपयोग किया गया है, जिससे श्री लक्ष्मण जी के प्राण मरणतन अवस्था में पहुंच गए हैं। इनका उपचार संभव तो है किंतु बड़ा ही कठिन है। रात्रि के पहर में ही आपको संजीवनी बूटी जो द्रोणागिरी पर्वत पर मिलेगी, अगर आप उसको रात्रि का पहर सूर्य उदय होने से पहले अगर आप ले आओगे तो श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं। अन्यथा हनुमान जी महाराज को कहा गया कि आप धौलागिरी पर्वत पर जाकर के संजीवनी लेकर के आए और सूर्य उदय के पहले ले आए, तभी पवन के पुत्र हो और तुम्हारा वेग साक्षात पवन देव के समान इस कार्य को भी करना है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास से तुम इस कार्य में भी सफल होगे। अब तनक विलंब ना करो हनुमान और शीघ्र भोर होने के पहले संजीवनी बूटी को लेकर आओ। तो आज्ञा जामन संजीवनी बूटी की खोज में जा रहे हो, आप तनिक विश्राम कर लें और इस तालाब में अगर मुझसे दीक्षा लें तभी आपका कार्य सिद्ध होगा। बजे
उतारू काहू देवती न जाए, कोटि के न मोरे गाए। शिव शिव पांडव। हनुमान जी महाराज लेने को बजरंग चले हैं गगन से जाते हैं जैसे बातों दीपक भी जले हनुमान में बातों दीपक भी जलेगा तूफान में जाती लगी रे हनुमान बातों दीपक भी जलेगा तूफान में बातों दीपक भी जलेगा तूफान में उसका दीपक भी जलेगा तूफान में। एक बार ऐसा जयकारा लगाइए, बोलिए बजरंगबली की। जयकारा में आनंद नहीं आया। हनुमान जी महाराज पहाड़ उठा के ला रहे और आप ऐसी आवाज निकाल रहे हो जैसे गिट्टी की आवाज आ रही है। इधर से लगाइए, आप इसे उठाइए। हनुमान जी महाराज ने पूरा पर्वत का पर्वत उठा लिया। एक बार हृदय से जयकारा लगाओ वीरवर बजरंगबली की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जयकारा में आनंद नहीं आया। हनुमान जी महाराज पर्वत उठाकर ला रहे, डरिए मत, देखिए मत, और हृदय से जयकारा लगाइए बजरंगबली की। काल देवी को मार के आए, काल देवी की लीलाएं चल रही थी, उस काल देवी का सचान करके हनुमान जी महाराज आए। और वीरवर बजरंगबली को इस समय आप लीला प्राप्त से दूरी बनाकर रखे, जहाँ से हनुमान जी आ रहे हैं। सुन सुने से जाते हैं जैसे चले तो बन बूटी लेगा बूटी लेगा बजरंग चले हैं गगन बूटी लेगा बूटी लेगा बजरंग चले हैं गगन बूटी लाए। इसलिए कहा जाता है हनुमान जी महाराज को, लाल दे लाल से लाल को बातों दीपक भी जलेगा दीपक भी जलेगा तूफान में जागी लगी रे हनुमान बातों दीपक भी जलेगा तूफान में बातों दीपक भी जलेगा तूफान में उसका दीपक भी जलेगा। एक बार ऐसे से जयकारा लगा के बोलिए बजरंगबली की। जयकारा में आनंद नहीं आया। हनुमान जी महाराज पहाड़ उठा के ला रहे और आप ऐसी आवाज निकाल रहे हो जैसे गिट्टी की आवाज आ रही। फिर से लगाइए, आप इसे उठाइए, कंठ में लाइए, हनुमान जी का स्मरण करिए और जयकारा बजरंगबली की। डंका तुम्हारे नाम का बजता गली गली डंका तुम्हारे नाम का बजता गली गली डंका तुम्हारे नाम का बजता गली गली डंका तुम्हारे नाम। मुझे घर से उठा के लाया था, अब तो पूरा पहाड़ी उठा लाया। अब उसने औषधियों को पहचानना प्रारंभ किया, सुषेण वेद ने निरीक्षण करना प्रारंभ किया पहाड़ पर। अरे हनुमान जी, आप तो संपूर्ण पर्वत ही ले आए। हे वेदराज, मैं तो जड़मती बानर ठहरा,
आयुर्वेद का ज्ञाता तो हूँ नहीं जो मैं औषधि को पहचान लूं। अब आप ही औषधि को पहचान लें। और सुषेण वैद्य जी ने संजीवनी को ढूंढना प्रारंभ किया, क्योंकि वो पर्वत ऐसा वैसा नहीं था, चारों तरफ उसमें औषधियां ही औषधियां थी, चमत्कारी द्रव्य था। अब उसमें से संजीवनी को खोजना, इसलिए हनुमान जी पूरा पहाड़ उठाकर लाए। बाल समय रवि रव चलियो तो तीनों लोग भयो अन्यारो ताई भयो। अगर निकालते नहीं तो सवेरे ही नहीं होता। लेकिन हनुमान जी, विभीषण जी भी देख रहे हैं, जामवंत जी भी देख रहे हैं, हनुमान जी भी देख रहे हैं, क्योंकि सबके मन में ऐसी आता है कि लक्ष्मण जी कब ऊर्जा से जागृत हो। और औषधि का और लक्ष्मण जी उठ गए। देखा हमने श्री लक्ष्मण जी को पुनः जीवित कर दिया। अगर आप मरकर देख लें, हम आपको पुनः जीवित कर देंगे। वाह हमारी वेदता की, वाह हम। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मरकर देख लें, हम आपको पुनः जीवित कर देंगे। वाह हमारी वेदता वाह। Jai